नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपका आज इंग्लिश का पेपर था, आज हम बात करते हैं उसके ग्रामर के सॉल्यूशन के बारे में। तो पेपर जो आज का था थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छे लेवल का था, पेपर इजी नहीं था इतना, तो आप टेंशन मत ले पेपर के बारे में और देखते हैं आज के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहला वाक्य था रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई, उसके बाद मॉक दिया हुआ था वर्ब द फ्लोर जस्ट नाउ। आपको पता था अगर वाक्य के अंदर जैसा कि अपन बात की थी करेक्ट ट्रिक की, जिसमें अपन बात की थी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनने का बारे में, तो आपको कहा था जिसमें जस्ट नाउ आ जाए तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ क्या आता है हैव, तो हैव और यहां इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। दूसरा वाक्य देखते हैं द ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऑफ द टीम वर्थ द विन द मैच अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज लास्ट वीक। तो अपने को पता चला अगर लास्ट वीक आता है तो ये क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनी होती है, तो विन की सेकंड फॉर्म बनती वन। उसके बाद अगला वाक्य था द स्टिक्स इन टाइम 9, ये सीधा सीधा सिंपल का वाक्य था, प्रेजेंट सिंपल का, तो क्या बनना है सेव का सेव। अगला वाक्य था प्रेजेंट का आंसर वर्ब बना था ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली आई प्लान। देखो दूसरे वाक्य में हेड है मतलब पास्ट टेंस है, तो ये भी क्या रहेगा पास्ट टेंस, तो यहां क्या बनेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर की सेकंड फॉर्म होती है आंसर। उसके बाद अगला वाक्य देखते हैं द लिटिल गर्ल बनना था स्टेप इनटू द मड पॉन्ड बिफोर आवर। तो बिफोर वाला वाक्य देखो, बिफोर वाले में क्या होता है, बिफोर के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले क्या आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया हेड और स्टेप की थर्ड फॉर्म होती है स्टेप्ड, तो ये बन गया इसकी फॉर्म। तो ये बिफोर वाला वाक्य था, इससे पता चला कि ये कौन सा वाक्य था। दूसरा देखो अगला वाक्य है नोबडी स्पोक अलाउड व्हाइल। देखो व्हाइल वाला आ गया, तो व्हाइल से पहले क्या आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और व्हाइल के बाद में वाज या वर्ब के साथ आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखो ये वाज टीचर है तो टीचर के साथ क्या जब वाज और वर्ब बना था ड्राइंग, तो ये क्या बन गया ड्राइंग। अगला वाला वाक्य था प्लीज स्टैंड इन द क्यू। तो देखो यहाँ क्या है स्टैंड, तो हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य, प्लीज और काइंडली वाले क्या होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो स्टैंड का वापस स्टैंड का स्टैंड आ जाएगा। अगला वाला वाक्य था टुमारो इज फ्राइडे, मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो आपको कहा है जब भी टुमारो आ जाए तो क्या विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आई के साथ क्या होता है सेल और सेल के साथ वर्ब बहुत ही वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो ये था आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था क्लोज के बारे में। तो क्लोज से एक आया था दैट और एक आया था हुज। तो क्लोज का पहला जो सेंटेंस था वो था ही आस्क्ड द पैसेंजर्स टू पुश अप द कार। देखो तो कार आया है, फिर द कार वाज नॉट स्टार्टिंग। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के लिए वापस सब्जेक्ट आया, तो देखो कैसे करेंगे he asked the passenger to push the car। फिर देखो ये इसका दूसरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हट जाएगा और उसके बाद लिख देंगे was that, उसके बाद क्लोज लगाएंगे that was not starting। आपको यहां पर दैट लगाना था और दूसरा सब्जेक्ट वैसा का वैसा लिखना था, ये कार से मैं था। दूसरा वाक्य देखो काजल इज एन इंजीनियर हर फादर वाज ए ग्रोसर। तो देखो इसके लिए क्या है, तो देखो काजल के लिए क्या है हर फादर, काजल के लिए हर है, तो इसको क्या करेंगे जब भी हुज वाला वाक्य आता है तो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसको हटा देते हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, जो सब्जेक्ट एक जैसा उसके लिए बनाएंगे तो काजल हुज, फिर दूसरा वाक्य पूरा ये हट जाएगा, फिर दूसरा वाक्य फादर वाज ए ग्रोसर, उसके बाद पहला वाला वाक्य इज एन इंजीनियर, इज एन इंजीनियर। तो ये थे दो क्लॉज इस तरह से बनाने थे। इसके बाद में आपको कहा था एक्टिव पैसिव। तो पैसिव के अंदर बहुत ही सिंपल से वाक्य है। तो देखो पहला वाक्य था प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट है, तो पहले अपन इसको आगे लाएंगे तो क्या आ जाएगा सी
हर को इधर लाएंगे तो सी, उसके बाद क्या लगाते हैं सेकंड फॉर्म में, ये लॉस की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, तो सेकंड फॉर्म होती है तो क्या करते हैं वाज या वर, तो सी के साथ क्या हो जाएगा वाज, थर्ड फॉर्म इसकी लॉस्ट की होती है न्यू मोबाइल, बाय प्रतिमा, ये लिखा हुआ था। दूसरा वाक्य था दे विल थैंक अस, तो देखो सबसे जगह इसको आगे लाए थे, वो लिखा हुआ था वी, अब विल सेल किस में चेंज होता है, विल सेल बी में, तो वी के साथ क्या आता है सेल आता है, यहां पर वी है लेकिन वी के साथ क्या आएगा, यहां पर विल है लेकिन वी के साथ आता है सेल, तो सेल लगाएंगे, और उसके बाद लगाना होता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय देम लिखना अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाय देम लिखना जरूरी नहीं है, अगर आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, बाय देम भी यहां पर लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही वाक्य अपना सही था। अगर आप लिखना चाहे तो बाय देम लिख सकते थे, नहीं तो ये आपका वाक्य क्या था सही था। तो ये सिंपल से दो पैसिव थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो इनडायरेक्ट में अपने को चेंज करने थे वाक्य थे, ये भी बिल्कुल सिंपल था। तो पहला वाक्य था निशा सेड टू हर सिस्टर आई हैव समथिंग टू शो यू, तो देखो ये तो लिखा हुआ था निशा टोल्ड हर सिस्टर, कंजक्शन लगाना था दैट, क्योंकि साधारण वाक्य है तो दैट लगा देंगे। आई किसके अनुसार चेंज होता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो निशा के लिए क्या आएगा सी, हैज हैव को किस में चेंज करते हैं हैड बीन में, उसके बाद समथिंग टू सो, ये किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार सी हर, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो किस में चेंज हो जाएगा हर के रूप में। अगला वाक्य था द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड, देखो ये डॉक्टर वाक्य था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है यहां लगाएंगे डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कंजक्शन लगाएंगे टू, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले में कंजक्शन क्या लगाते हैं टू, टेक, दीज को किस में चेंज करते हैं दोज में, टेबलेट एवरी डे बिफोर यू, यू किस में चेंज होता है इसके अनुसार पेशेंट के अनुसार, तो पेशेंट को मान लेते हैं ही, तो ही के लिए क्या आ जाएगा यू क्या आ जाएगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में, went to bed, तो ये हो गया इसके बारे में। उसके बाद अगला वाक्य था मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ व्हाई डोंट यू स्लीप अर्ली, तो इसके लिए देखो पहले से लिखा हुआ था रोजेरा आस्क्ड हिज वाइफ, पर्सन वाक्य है, एक पर्सन वाला इंटरोगेटिव है तो क्या है या तो इफ आएगा या डब्ल्यूएच, तो डब्ल्यूएच वाला है तो डब्ल्यूएच खुद ही रहेगा, कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा, ये खुद कंजक्शन का काम करेगा। फिर उस यू को चेंज करेंगे इनके अनुसार, तो वाइफ के लिए क्या आएगा ही, तो सी को क्या लिखेंगे यहाँ सी, डू नॉट या डज नॉट को किस में चेंज करते हैं डिड नॉट में, डिडंट लिख सकते हैं या डिड नॉट लिख सकते हैं, स्लीप अर्ली, ये वाक्य था सिंपल सा। लास्ट वाक्य था द पुअर बेगर सेड गिव मी समथिंग टू बेड, फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है तो देखो द पुअर बेगर बेग, उसके बाद टू लगाएंगे, ये इसके अनुसार चेंज होगा इसके लिए, तो इसके लिए क्या आएगा मी के लिए, इसके लिए आएगा ही, तो यहां लगा देंगे ही हिज और हिम, समथिंग टू ईट, ये था। तो ये अपने थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो पेपर के अंदर आए थे। इसके बाद में जो था अपना मॉडल्स के बारे में, मॉडल 4 मॉडल दी थी, कैन था, मे था, मस्ट था और वुड था। तो इसके अंदर से अपने को मॉडल बना था, सबसे पहले लिखा था योर फादर इज इन आईसीयू, मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है आईसीयू में, यू लिव राइट नाउ टू अटेंड टू हिम, मतलब आपको अभी जस्ट अभी जाना ही चाहिए, तो अपन उसके लिए क्या लगाते हैं मस्ट के लिए क्या लगाएंगे मस्ट लगाएंगे, मतलब ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा।
तो जैसी ऐसी कंडीशन होती है तब अपन क्या लगाते हैं, मस्ट। दूसरा वाक्य था समिता हस्बैंड ऑलवेज कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, वो हमेशा लेट आते थे, तो सिंपल सी बात करेंगे कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस। पास्ट हैबिट की बात करें यानी पिछली हैबिट के बारे में, तो पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज करते हैं, सिर्फ एक ही होता है पास्ट के लिए, पर वैसे भी देखें तो पास्ट में एक ही है, वो है वुड। पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है, वुड। तो ये दो आपके मॉडल्स थी, पहले में आएगा मस्ट और दूसरे में आएगा वुड। तो ये था अपने ग्रामर के बारे में, जो आप आज के पेपर में आपको ग्रामर आई थी उसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपने एकदम बिल्कुल सही किए होंगे और आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे अंक इंग्लिश के अंदर प्राप्त करेंगे। तो रही बात अपना जो मॉडल पेपर जो हमने दिया था मोस्ट क्वेश्चन, उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आए। तो देखिए वो एक सिर्फ गैस पेपर होता है, वो सिर्फ बनाया जाता है सिर्फ जो मोस्ट लगते हैं उसके हिसाब से। अब जरूरी नहीं है वो हमेशा ही अपने पेपर के अंदर वैसे के वैसे पर्सन मिले, तो कई बार क्या होता है कम पर्सन आ जाते हैं, कई बार उसमें से ज्यादा पर्सन आ जाते हैं। तो जो हमने बताया था उसमें से जो पोइम आई थी एक्सप्लेनेशन का वो था, और कुछ एक पर्सन जो थे टेक्स्ट बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन हमने ये भी साथ में आपको कहा था कि ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनके साथ साथ आप बाकी वाले क्वेश्चन भी साथ साथ अध्ययन करते रहें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।